हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ये टॉपिक स्टार्ट किया है। ऑलरेडी सम नंबर 1 और इंट्रोडक्शन हो चुका है। आई बटन यहाँ ऊपर आएगा, वहाँ पे चेक करें। आज जो हम कर रहे हैं सम नंबर 2, और प्रीवियस जो चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डिपार्टमेंटल और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक करें। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस है और आपका एडजस्टमेंट है। साल यहाँ पे 31 मार्च 2021 दिया हुआ है, और डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में तो हम एज पर रूल पहले टिक मार्क करेंगे कि कौन सी एंट्री कौन से अकाउंट में जाएगी। तो पहले है रॉ मटेरियल, ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। फिनिश गुड्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैरेज ऑन परचेज आपका रॉ मटेरियल से रिलेट करता है, तो कैरेज ऑन परचेज आपको रॉ मटेरियल में ऐड करना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एज अ रॉ मटेरियल बन के जाएगा ये। डेटर एसेट्स है, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग, सैलरी पीएनएल, रिपेयर टू प्लान मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर टू फर्नीचर ऑफिस तो पीएनएल। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स परचेज, अगेन we always purchase a raw material and we have to add this raw material into our opening stock of raw materials, so that is why it is manufacturing, but in bracket you have to write down RM। तो इससे याद रहेगा कि आपको रॉ मटेरियल में ऐड करना है। देन डिलीवरी वैन इज एसेट्स, रेंट पीएनएल एंट्री, टेलीफोन पीएनएल एंट्री, बेसिकली ऑफिशियल खर्चा है इसलिए पीएनएल। Then credit side capital is a liability, sales, trading, sale of scrap भंगार यानी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, कमीशन पीएनएल एंट्री है और क्रेडिट में जाएगी, ये याद रखना आपको, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। देन क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, आरडीडी, दिस इज योर पीएनएल एंट्री एंड दिस इज योर ओल्ड आरडीडी। तो ब्रैकेट में ओल्ड लिखे तो आपको याद रहता है, क्योंकि आपको अपने 11-12 में किया होगा कि फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट था, पीएनएल अकाउंट में हम क्या करते थे, बैड डेट में न्यू आरडीडी ऐड, न्यू बैड डेट ऐड और ओल्ड आरडीडी माइनस होता था। सो ओल्ड आरडीडी का मतलब है कि आपने पिछले साल कुछ पैसा रिजर्व किया था, इस साल अगर नुकसान होगा तो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली ये इनकम ही रहता है आपका, मगर इस साल अगर कुछ नुकसान हुआ तो एडजस्टमेंट में देखेंगे, वो नहीं हुआ तो ये इनकम ही रहेगा आपका। देन डिस्काउंट पीएनएल एंट्री, तो ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हुई। एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक आया पहला, रॉ मटेरियल वाला, रॉ मटेरियल में लेस करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे टिक मार्क कर लेते हैं, इसमें प्लस करना है। देन सैलरी, इस पे भी टिक मार्क कर लेते हैं, इसमें भी प्लस करना है। देन डेप्रीशिएट मशीनरी एंड डिलीवरी वैन, तो मशीनरी पे भी टिक मार्क कर ले, माइनस करना है, और डिलीवरी वैन पे भी माइनस करना है, ठीक है। मशीनरी बच्चों ये एसेट्स फैक्ट्री में यूज होता है, तो इसका डेप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। डिलीवरी वैन ये आपका एसेट्स है, मगर ये आप एसेट्स गुड्स को बेचने के लिए यूज करते हो ना, गुड्स को फैक्ट्री से बाहर लेके जाना, दुकानों में लेके बेचना, तो ये सेलिंग एक्सपेंस है। तो इसका जो डेप्रीशिएशन है वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो एसेट्स हमेशा याद रखिए, एसेट्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका डेप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। और ऑफिशियल यूज के लिए यूज हो रहा है या सेलिंग एक्सपेंस के लिए यूज हो रहा है, तो उसका डेप्रीशिएशन चले जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन है कि भाई टेलीफोन जो एक्सपेंस है आपका, उसको आपको डिवाइड करना है रेशियो में फैक्ट्री और ऑफिस में 1:2 में। यानी ये जो टेलीफोन एक्सपेंस है 1,500, इसको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो इसको टिक मार्क भी कर लेते हैं। इसका रेशियो देखो याद रखें आप, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 1500 इंटू 1/3 यानी 500 जाएगा, और पीएनएल अकाउंट में ये 1000 जाएगा, यानी 1:2 में मैंने इसको डिवाइड किया। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट टेलीफोन 500 लिखेंगे, और पीएनएल अकाउंट में डायरेक्ट 1000 लिखेंगे एज अ टेलीफोन, ठीक है। अब अगला एडजस्टमेंट नंबर 5 ले लेते हैं। 5 नंबर में इन्होंने प्रीमाइसेस के बारे में, यानी जगह के बारे में बोला है, लैंड के बारे में बोला है। तो एक जमीन पे आपका फैक्ट्री भी होता है, ऑफिस भी होता है। तो उन्होंने बताया कि भाई फैक्ट्री जो है आपके प्रीमाइसेस का 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करता है।
तो 1/4 यानी ये रेशियो का इंफॉर्मेशन है। इस कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि प्रीमाइसेस के अंदर दो चीजें हैं, फैक्ट्री भी है, ऑफिस भी है। तो फैक्ट्री का वो हिस्सा है 1 और ऑफिस का हिस्सा क्या हो बच्चों 3, यानी यहाँ पे रेशियो बनाना है आपको 1:3 करके। फैक्ट्री के लिए 1 और ऑफिस के लिए 3। कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक हिस्सा जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 हिस्सा जाएगा। और ये एरिया के बारे में बोल रहा है, यानी कोई भी अकाउंट का नाम नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे अब समझना है कि ये एरिया क्या हिसाब किताब किस पे बनता है। तो एरिया का हिसाब बच्चों बनता है रेंट के ऊपर, भाड़े के ऊपर। तो जो जितना जगह इस्तेमाल करेगा वो उतने हिसाब से भाड़ा देगा। तो फैक्ट्री एक्सपेंस में आपको 1 का रेशियो डिवाइड करना है और ऑफिस के अंदर आपको 3 का रेशियो डिवाइड करना है। तो ये रेंट के लिए आपको रेशियो दिया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए 1 और पीएनएल अकाउंट के लिए 3। तो ये 5000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करके बता दो यहाँ पे, इसको टिक मार्क कर लेते हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को 5000 इंटू 1/4 1250, उसी तरह से पीएनएल अकाउंट को 5000 इंटू 3/4 यानी 3750। तो जब हम रेंट लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्टली लिखेंगे 1250 और पीएनएल अकाउंट में डायरेक्टली लिखेंगे 3750। तो ये बाइफिकेशन दिया हुआ इसलिए टिक मार्क कर रहे हैं हम लोग। और आपको कोई माइनस प्लस करके शो नहीं करना, आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन करेंगे जो अमाउंट फिगर हमने निकाला है। ठीक है, ये फिगर याद रखें। और तो आपको क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है, वो बना लेंगे। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन अच्छे से समझे और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखें ताकि अब सॉल्यूशन के टाइम में हमें आसानी होगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट बना के रखे, लेफ्ट पेज में मैन्युफैक्चरिंग और नीचे 5-6 लाइन के लिए ट्रेडिंग, राइट पेज में पीएनएल और फिर बैलेंस शीट। अगर बच्चों नहीं आपको स्पेस कम पड़ रहा है तो पीएनएल के लिए 1 पेज और बैलेंस शीट के लिए भी 1 पेज, यानी टोटल 3 पेज में फिर सम होगा। आप ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करें जैसा फॉर्मेट आपको जमे। आप पहले हेडिंग लिख लेते हैं सबके लिए। ये है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ये है पीएनएल अकाउंट और ये है बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ले लूं यहाँ पे फिर से। तो क्वेश्चन के हिसाब से पोस्टिंग करेंगे। पहले हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग मुकम्मल करेंगे, फिर पीएनएल और बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन घड़ी घड़ी शिफ्ट ना करना पड़े। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जो एंट्री है वो देख लेते हैं। तो एम पे नजर मारेंगे। तो पहला एम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट के हिसाब से ड्रॉ करें। क्या फॉर्मेट बताया था? टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये हेडिंग देना आपको। ठीक है, फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक लिखना है 23,000 इनो कॉलम में। वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है, 5-6 लाइन छोड़ के लिखे हमेशा। फिनिश गुड्स, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फिर कैरेज ऑन परचेस, ये भी रॉ मटेरियल में ऐड होता है। और बच्चों परचेस ये भी रॉ मटेरियल में ऐड होता है। तो ये 1 लाख परचेस का भी ऐड करेंगे और कैरेज का भी 1,500 ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक में। फिर है डेटर एसेट, जाने दो। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग है, इस पर टिक मार्क है बच्चों। तो ये 12,000 जब लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे। सैलरी पीनल छोड़ो, रिपेयर टू प्लांट, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है और इस पर टिक मार्क नहीं है तो 1200 बाहर लिखना है आपको। फिर मैन्युफैक्चरिंग परचेज तो हो गया, यानी आपका डेबिट मुकम्मल हुआ। कम टू क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स दिया है 2 लाख, तो यहां लिख लेते 2 लाख। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेल ऑफ स्क्रैप आ रहा है तो सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लेते हैं। अब आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक चीज थी आपका रेंट और टेलीफोन के बारे में। तो रेंट और टेलीफोन के लिए बाइफिकेशन बताया था आपने, कैलकुलेशन करके रखा है हमने। तो डायरेक्टली लिखते हैं, रेंट का 5,000 नहीं लिखना है। रेंट का आपको देखो मैन्युफैक्चरिंग में कितना बताया था, 1250। तो डायरेक्ट यहाँ पे रेंट लिख लेते हैं 1250। रेशो ऑफ ब्रैकेट में बताया कि भाई 1/4 के हिसाब से ये। उसी तरह से टेलीफोन का एक्सपेंस आया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए 500, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट 500 लिख लेते हैं। रेशो भी लिख ले, 1/3 का रेशो था इसका। तो अब आपका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग अब कंप्लीट होता है। अब हम पीएनएल और एसेट साइड जाते हैं। क्वेश्चन साइड में ले ले। ठीक है, तो अब पीएनएल और बैलेंस शीट देखेंगे। तो पहला पीएनएल खत्म करेंगे, फिर बैलेंस शीट खत्म करेंगे। तो पहले पी पे नजर रखें। पी पहले सैलरी है और सैलरी पे टिक मार्क है, तो 10,000 इनो कॉलम में लिख लेते हैं। देन अगला पी है रिपेयर टू फर्नीचर, कोई टिक मार्क नहीं, भा 600। फिर रेंट और टेलीफोन, आपको मालूम है बाइफिकेशन किया था, तो पीएनएल का जो रेंट है 3750 वो लिखेंगे। और उसी तरह से टेलीफोन का जो पीएनएल है 1000,
तो खाली 1000 ही लिख लेंगे। रेशियो ब्रैकेट में बताया 3/4 और 2/3। फिर अगला पीएनएल आपका अब आता है क्रेडिट में कमीशन, तो कमीशन लिख लें यहाँ पे। फिर अगला पीएनएल आता है ओल्ड आरडीडी। अब एडजस्टमेंट में बच्चों आपको न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी नहीं दिया था, तो अब ये ओल्ड आरडीडी को आपको इनकम कंसीडर करना है और यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है। अगर ओल्ड बैड डेट या न्यू बैड डेट वगैरह आता तो हम इस आरडीडी को उससे के साथ माइनस करते, मगर यहाँ माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आरडीडी आपको डायरेक्टली इनकम साइड लिखना है, यानी क्रेडिट साइड लिखना है। देन लास्ट एंट्री इज डिस्काउंट 4850, ये भी पीएनएल में जाएगा, क्रेडिट में क्वेश्चन में है तो हम भी क्रेडिट में लिख लेते हैं डिस्काउंट 4850। अब बच्चों पीएनएल हो गया, अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखते हैं, पहला डेटर ए नजर आ रहा है 27,000, कोई टिक मार्क नहीं, बाहर लिख लेते हैं। फिर है प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000, टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर है डिलीवरी वैन 27,000, टिक मार्क है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। नाउ कम टू ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, तो अब है कैपिटल लाइबिलिटी 1,00,000 इनर कॉलम, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए हम इनर कॉलम यूज करेंगे। फिर आता है आपका लाइबिलिटी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, तीनों लाइबिलिटी है, तो तीनों यहाँ पे लिख लेंगे आउटर कॉलम में। सो अब आपका ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हो चुका है, तो अब चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से, एडजस्टमेंट ले लेते हैं। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,500, तो ये हम यहाँ से रॉ मटेरियल कंज्यूम से माइनस करते हैं। अब इसको भी बाहर लिख लेते हैं 1,09,000। फिर अगला क्लोजिंग स्टॉक है डब्ल्यूआईपी का, तो डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ लिख लें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। फिर अगला क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का 12,000, तो वो आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो अब आपने तीनों का फर्स्ट इफेक्ट पास किया बच्चों, अब इनका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है बैलेंस शीट में, एसेट साइड, तो यहाँ लिख लेते हैं रॉ मटेरियल 15,500, डब्ल्यूआईपी का 3,500 और फिनिश गुड्स का 12,000, और तीनों को प्लस करके इनको भी बाहर लिख लें 31,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस में 3,000 प्लस करना है, प्लस कर देते हैं 15,000 बाहर। सैलरी में 1,000 प्लस करना है, इसको भी प्लस करते हैं 11,000 बाहर। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट हुआ। अब दूसरा इफेक्ट कहां जाता है दोनों का बच्चों, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 और सैलरी 1,000, टोटल कम्स टू 4,000। थर्ड एडजस्टमेंट सेज दैट यू हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एज वेल एज ऑन डिलीवरी वैन। तो फर्स्ट थिंग इज मशीनरी, ऑन मशीनरी वी हैव टू प्रोवाइड 10%, तो 10% माइनस करते हैं 10,200, बाहर आ गया 91,800। अब ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है ये एसेट्स का डेप्रिसिएशन है, और ये एसेट इस्तेमाल कहाँ हुआ बच्चों, फैक्ट्री में, तो इसका डेप्रिसिएशन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो इस चीज को मैन्युफैक्चरिंग जो टॉपिक हम कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन में खास तौर पे ध्यान दे, और कभी कभी ये जो रेशियो आता है उस पर ध्यान दे। बाकी तो एज यूजुअल जो फाइनल अकाउंट हमने 11-12 में किया था उसी तरह से हैं, इनके बाइफिकेशन याद रखें आप। तो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन बोला है 5%, तो इसको 5% निकाल दें, 1350 माइनस करके बाहर लिखें 25,650। अभी जो डिलीवरी वैन है ये खर्चा है ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस, यानी पीएनएल के साइड का खर्चा है, तो ये चले जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड टू डिप्रिशिएशन डिलीवरी वैन 1350। अब क्वेश्चन हो चुका है, पूरा एडजस्टमेंट मुकम्मल कर दिया, एडजस्टमेंट हटा देते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप है बच्चों क्लोज करना, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करेंगे। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट ही बड़ा होता है, तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखते हैं, और इस 147 150 में से ये 5,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है बाय ट्रेडिंग अकाउंट 142,150। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर। अब कहाँ ट्रांसफर करना है इसको, अपने ऊपर लिखा है ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख लेते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 142,150। तो मैन्युफैक्चरिंग क्लोज हुआ, अब ट्रेडिंग बंद कर लेते हैं। ट्रेडिंग में क्रेडिट बड़ा होता है 2,12,000, दोनों साइड लिखते हैं। इस क्रेडिट से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 54,350। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी मुकम्मल हुआ, बैलेंस आया डेबिट में, तो ट्रांसफर होगा पीएनएल में क्रेडिट साइड, यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 54,350। नाउ वी हैव टू क्लोज पीएनएल अगेन। देन पीएनएल क्रेडिट का आपका टोटल बड़ा है, इसको दोनों साइड लिखते हैं 66,250।
इस क्रेडिट के टोटल से आपको डेबिट के टोटल को माइनस करना है, तो आपका आंसर आता है नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 48,550. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर अवर नेट प्रॉफिट टू अवर कैपिटल. कैपिटल में जाके नेट प्रॉफिट ऐड होता है, ऐड कर देते हैं, इनको बाहर भी छोड़ देते हैं 1,48,550. तो इस तरह से आपका न्यू कैपिटल बाहर आ गया. तो पीएनएल भी क्लोज हो गया, बैलेंस शीट में भी आपके कैपिटल आ चुका है. तो हमारा लास्ट स्टेप क्या हो जाता है बच्चों, बैलेंस शीट को टैली करना, यानी दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए. एंड योर टैली फिगर इज 1,75,450. तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मुकम्मल हुआ. थोड़ा सा रिवीजन कर लें, फिर से बोलूं, डिप्रीशिएशन पे ध्यान देना है. फिक्स एसेट आपका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा डिप्रीशिएशन. और अगर ऑफिस या सेलिंग एक्सपेंस के लिए यूज हो रहा है तो उसका डिप्रीशिएशन जाएगा पीएनएल में. और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको रेशियो बहुत बार आता है, एक एक्सपेंस को और फैक्ट्री और ऑफिस में बाइफिकेट किया जाता है, तो रेशियो पे भी आपको ध्यान देना है. बाकी तो एज यूजुअल बेसिक ही है आपका फाइनल अकाउंट जो आपने 11th और 12th में किया था. होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.